मिलती है। चलो जी, द रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर इज एन एग्जांपल ऑफ। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को भी इंटरेक्टिव कर लो, सवाल देखकर नीचे ऑप्शन में जवाब देना खुद शुरू कर दो, और मैं जब जवाब दे दूं तो आपको पता लग जाएगा आपने सही जवाब दिया या नहीं। तो सर एडियाबेटिक प्रोसेस होता है ये, तो 8B इज द राइट आंसर। ये आपकी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, द बाइसाइकिल पंप वर्क्स ऑन। सर बाइसाइकिल पंप वर्क ऑन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 9 का भी ए आंसर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड 2 मीटर apart. The electric potential at midpoint due to these two charges is, सर it will reduce to half. 2 मीटर आप दूर लेकर जा रहे हैं, दूर लेकर जाएंगे तो सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगी। डबल आप लेकर गए हो तो वो हाफ हो जाएगी। तो 10 का आंसर क्या हो गया? 10 का बी आंसर हो जाएगा सर हमारा। आओ 11 पर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इफ इट इज रेंज इज इक्वल टू द हाइट। ये अब मोशन इन 2 डायमेंशन सवाल है। वैसे इस सवाल का जवाब है 70 डिग्री, लेकिन ये ऑप्शंस में उसके नियर ऑप्शंस अगर हम देखते हैं तो 76 मिलता है, तो हम 76 पर भी सही जवाब लगा देते हैं, लेकिन जहन में रहे कि एक्चुअल आंसर इसका 70 है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। सर द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम इज कॉल्ड एज, सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड एज चेंज इन मोमेंटम। तो 12 का आंसर क्या हो गया? सी इज द आंसर। 13, the time rate of change of linear momentum of a body is equal to force। जो बच्चे डेफिनेशन अच्छे से पढ़ते हैं उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, चूंकि डेफिनेशंस के सवाल कुछ ज्यादा ही हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलो भाई, एक न्यूमेरिकल आया। A 10 Newton force move a body around a circular path of radius 50 centimeter. What is the work done in completing one revolution? Joules। नंबर 15 पर आते हैं। सर 15 कहता है 3 kg stone falls from 20 मीटर हाई प्लेटफॉर्म, फाइंड इट्स फॉलिंग स्पीड एट 10 मीटर हाइट। अब फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? सर फॉर्मूला आपके पास, आपने जब वो गिरा उसको तो आपने जीरो कंसिडर कर दिया, ठीक है। आपके पास सिंपल फॉर्मूला बन गया, जो आपको स्पीड मालूम करनी है वो बराबर है √2g h2 माइनस h1। h2 माइनस h1 क्यों किया हमने? सर हमने h2 माइनस h1 इसलिए किया क्योंकि 20 से उसने फेंका और 10 पे आपसे पूछ रहा है, तो 20 h2 हो गया, 10 आपके पास h1 हो गया। तो आपने 20 माइनस 10 किया तो आपके पास आ गया 10। अब 20 और 10 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इनका अंडर रूट आ रहा है। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो 200 आता है। अब बच्चे यहाँ परेशान होते हैं कि सर 200 का अंडर रूट क्या होगा। देखो ये ट्रिक भी जान लो, यहाँ पर जब बड़ा नंबर आए तो अंडर रूट कैसे लोगे, इसको ब्रेक कर दो, 2 अलग कर दो, 100 अलग कर दो। भाई 2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 200 ही आएगा ना। अब 100 का अंडर रूट क्या होता है? सर 10। 2 का अंडर रूट क्या होता है? 1.41। अगर 100 का 10 है और 2 का 1.41 है तो बीच में मल्टीप्लाई की साइन है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास अराउंड 14 समथिंग। तो यहाँ पर 14.1 आएगा वैसे तो, लेकिन यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। तो 15 का आंसर आपके पास क्या बन जाता है? बी आपका आंसर बन जाता है। बच्चों को याद रहे कि इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं हमसे पेपर में, और हमें इन ट्रिक्स की मदद से उसको सॉल्व करना होता है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव अस। सर इट गिव अस वर्क। इसके दरमियान जो चीज आती है वर्क होता है। आपने अगर ग्राफ अच्छे से पढ़ लिए होते हैं तो आपको पता होता है कि सर उसकी लेबलिंग भी आती है। अब ये निहायत ही आसान सवाल पूछ लिया। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, सर इट इज द यूनिट ऑफ पावर। नेक्स्ट 18, द फूड वी ईट इन वन डे हैज अबाउट द सेम एनर्जी एज, सर इट इज 0.33 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। One complete circle is equal to, sir, one complete circle is equal to 2 pi radian, that is option number A। अब आते हैं नंबर 20 पर। आपने ये बात अक्सर नोट की है कि जो डार्क रूम होता है फोटोग्राफर्स का, उसमें रेड लाइट होती है। क्यों रेड लाइट होती है? सर रेड लाइट इसलिए होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो देखो आप इसमें वो कौन बनेगा करोड़पति अगर आप लोग देखते थे तो उसमें आपके पास एलिमिनेट करने होते दो ऑप्शन 50-50। तो वेवलेंथ तो ज्यादा होती है रेड लाइट की, इतना तो हमें पता है, तो ऊपर के दोनों ऑप्शन गायब हो गए, ए और बी गायब हो गया, बचा सी और डी, ठीक है। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, डी गायब हो गया, सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह आप सही जवाब की तरफ पहुंच गए। अच्छा अब यहाँ पर कुछ बच्चे परेशान हुए कि सर 19 से आप 26 पर आ गए। मैंने स्टार्ट में कहा था एक पेज मुझे नहीं मिला इसका, अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका सॉल्यूशन भी करके आप लोगों को बता दूंगा। फॉर गेनिंग एन एटॉमिक स्पेक्ट्रा एन एवोक्वेटेड ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद, हम कोशिश करते हैं उसमें इनर्ट गैस रखें या नियॉन दिया हुआ है, तो नियॉन आंसर है। ग्रुप 8A का कोई भी मेंबर दिया होता तो वो उसका सही जवाब बनता।
During production of X-rays, the cathode and anode are enclosed inside an evacuated glass chamber and high DC voltage of the order 1000 volt is maintained. तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसका सही जवाब हो गया. अब बढ़ते हैं 29 पर. Half life of iodine 131 is 8 days. If 20 milligram is present initially, how much iodine is left behind after 2 half life? दो मरतबा half life आई है, 20 को आधा करे 10 पे, 10 को आधा करे 5 पे. B is the right answer. 4.5 exponent 9 years is the half life of, sir, it is the half life of uranium 238, U238. तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका सही जवाब हो गया. When a charge Q on a capacitor is doubled, then the energy stored U will be, sir, इसका जवाब होगा it will increase 4 times. अगर आप चार्ज, क्योंकि वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन डबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. नंबर 32. By increasing the area of plate and decreasing the distance between them, the capacitance of capacitor will. एरिया बढ़ा रहे हो प्लेट का और बीच में रास्ता कम कर रहे हो तो डेफिनेटली कैपेसिटेंस क्या होगी सर? कैपेसिटेंस बढ़ेगी. इट विल इंक्रीज. इफ वी डबल द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस देन कूलम्ब फोर्स विल बिकम. अगर आप सेपरेशन को डबल कर रहे हो तो आप कूलम्ब फोर्स 1/4 टाइम चेंज आने वाली है, चूंकि कूलम्ब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस. ठीक है, तो फॉर्मूला से इंटरप्रेट करके हम इस बात को समझ रहे हैं. द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज 100 watt. It is connected to 110 volt power supply. The resistance is, सर हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर? अब हम सिंपल सी यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं. फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन पी. तो आपने 110 का स्क्वायर लिया, दैट इज 12100. अब आपको 100 से डिवाइड करना है, 2 जीरो से 2 जीरो आपने कैंसिल कर दिया, आपके पास 121 ओहम इस सवाल का सही जवाब आ गया. नंबर 35. टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द बैटरी. चूंकि बैटरी चार्ज हो रही है, आप एक सप्लाई दिया हुआ है, आपने उस सप्लाई की वजह से उसका टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है. अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं. नंबर 36. द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव बिकॉज. क्यों नेगेटिव है? बिकॉज सर रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सर फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा घूम रहे होते हैं उसमें. तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. If the length of wire become 2 times to the original value and area becomes 1/2 to the original value, then resistance will be, sir, it will quadruple. 4 मर्तबा बढ़ जाएगी आपके पास. वो आप 2 times बढ़ा रहे हैं, वो आप हाफ कर रहे हैं. तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नंबर 38. The unit of resistivity is, sir, one of the simple questions. Ohm is the right answer. 1 kilowatt hour is equal to, sir, it is equal to 3.6 exponent 6 joules. And the last question, it is the a null type resistance device for measuring potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है वो पोटेंशियोमीटर कहलाता है. तो पोटेंशियोमीटर इसका सही जवाब हो गया. तो ये कुछ क्वेश्चन से जो आज के पेपर में आए, तो उम्मीद करता हूं कि ये हमें हेल्प आउट करेंगे. मुझे केमिस्ट्री का पेपर भी मिल चुका है और इसी तरह बायोलॉजी का पेपर भी मिल चुका है. अगर आपका रिस्पांस मुझे फिजिक्स के पेपर पे मिलता है और आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी देखना चाहते हैं, तो फिर आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि या तो कमेंट कर दें या फिर मुझे व्हाट्सएप पर बता दें. आपके कमेंट्स मिलते जाते हैं, मैं वो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाना शुरू कर देता हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये वीडियो लेक्चर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे ताकि अब उन्हें भी सुकून और आराम से चीजें समझ में आने लगे. बहुत शुक्रिया बच्चों आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का. अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग. अल्लाह हाफिज.